अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे बेरिंग के रिलेटेड, जिसमें बहुत से कॉन्सेप्ट शामिल होंगे। तो क्वेश्चन देखें। द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ अ हार्बर एच एंड अ लाइट हाउस एल। द बोट इज एंचर्ड एट बी वेयर एल एच बी इज इक्वल टू 1, जो कि यहाँ पे गिवन है। ए पार्ट पढ़ते हैं इसका। गिवन डैट द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम एच। बी फ्रॉम एच मीन्स पहले हम एच लिखेंगे, बी लिखेंगे, शुरू में हमेशा एन लिख देंगे। ये आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आसान ट्रिक है आपके लिए, बेरिंग चुटकी में हो जाएगा। तो एन मीन्स द नॉर्थ कौन सी टर्म पे होगी? जो मिडिल टर्म है। बी फ्रॉम एच मतलब जो फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है वो पहले लिखेंगे, जो शुरू में है बाद में लिखेंगे, शुरू में एन लिख देंगे। अब ये एच है, एन एच बी, ये मतलब एंगल बन गया है। एन एच पे पहले के नोट बनना है, ज़रूरत नहीं मैं नोट बनाने की दोबारा। तो एन एच बी इज इक्वल टू 125। ये देखें 125। फाइंड द बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम एच। हम वही सेम ट्रिक रखना है। यहाँ पे देखें, हम एन लगा दिया, एल फ्रॉम एच मतलब एच और एल। हमने देखे नोट कहाँ पे लगाना है? मिडिल टर्म पे लगाना है, जो कि पहले से बना हुआ है। हम निकालेंगे एल फ्रॉम एच, मतलब एन एच निकालना है ना हमने। एन ये हो गया, एच ये हो गया, एल ये हो गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बेरिंग में हमेशा याद रखें कि हमेशा एंगल आप क्लॉकवाइज निकालेंगे, ठीक है। तो एन एच एल ये वाला एंगल होगा, मतलब 125 + 108 वो कितना होगा? 108 तकरीबन बनेगा 233। हाँ 233 डिग्री। ये इसका पहला पार्ट हो गया। अगले पार्ट पे आए, एच फ्रॉम बी, वही सेम ट्रिक लगानी है इसके ऊपर हमने। देखें एन लग गया, एच फ्रॉम बी मतलब बी और एच। तो अब देखें एन ये रहा और बी मिडिल टर्म है, तो बी के ऊपर बनेगी हमारी नॉर्थ। बी भी हम नॉर्थ में बनाएंगे। ये देखें आप, बी भी नॉर्थ बन गई। अब एन बी एच, एन बी एच। अब आप कहेंगे ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने पहले बात की थी कि क्लॉकवाइज मतलब ये पूरा एंगल निकालना है हमने, जो इसकी बेरिंग होगी एच फ्रॉम बी की। इसका निकालने का बहुत ही एक सिंपल ट्रिक है। अब ये देखें आप, ये पैरेलल लाइन है और ये लाइन दोनों पैरेलल है क्योंकि दोनों नॉर्थ हैं। तो अब ये एंगल निकालना है हमने। अब ये देखें ये कितना होगा? ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये होगा 180। अब रहेगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। और ये वाला, अब देखें ये पैरेलल लाइन है। और ये आप सी प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को? सी प्रॉपर्टी में हमेशा दो एंगल जो गिवन है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, उनका सम कितना होता है? 180 के इक्वल। मतलब कि 125 को हम 180 से माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 55। मतलब ये छोटा जो एंगल है वो 55 है, लेकिन ये अभी बेरिंग नहीं आया। बेरिंग क्या है? ये आउटर वाला एंगल पूरा, मतलब। तो हम इसको 360 में से 55 माइनस कर देंगे। 360 में से 55 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा 305। हाँ 305। दूसरे पार्ट का आंसर, पहले का आंसर क्या था? 233। दूसरे का आंसर क्या था? 305। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर हमारे पूरे पक्के हो गए। एट 7:30 the boat set sail in a straight line from B to H at an average speed of 25 km. Given that the BH is equal to 70 km, find the time at which the boat reaches the harbor. ये तो सिंपल फार्मूला लगेगा इसके अंदर, क्योंकि देखिए स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, जो स्टार्टिंग टाइम गिवन है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके लिए मेरी ट्रिक है, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, वो ट्रिक आपको बताता हूँ बाद में। तो डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, सिंपल फार्मूला ये गिवन भी है, थिंकिंग प्रोसेस में गिवन है। तो डिस्टेंस कितना है? 70, स्पीड कितनी है? 25। कितना आंसर बनेगा इसका? 2.8 आवर्स। तो अब हम आते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ। स्टार्टिंग हम देखें क्या गिवन है? 7:30। अब हमने 7:30 को ऐसी पॉइंट वैल्यू के अंदर लिखना है, फिर ये पॉइंट की वैल्यूज हमने ऐड करेंगे तो वो टाइम, एग्जैक्ट टाइम ना आपको कैलकुलेटर के ऊपर गिवन आ जाएगा। तो कैलकुलेटर आगे हमारे सामने। अब देखें हमें टाइम का गिवन था 7:30, हम लिखेंगे 7। अपने ओवर का फंक्शन ये वाला है, ये ओवर का ना, इसको दबाएंगे हम ओवर। अब हम लिखेंगे 7:30, फिर ये दबाएंगे, इक्वल्स टू करेंगे,
ये 7:30 ये इसको अब चेंज कर लेंगे। ये कितने बने 7.5, कितने बने 7.5 ये स्टार्टिंग टाइम हमारा। तो हमारे ओवर जो गिवन थे वो थे 7.5, जब हमने निकाला इसको कितना टाइम लगेगा वो थे 2.8, तो हम इसको अकॉर्डिंगली प्लस कर लेंगे। तो 7.5 आपके सामने कर रहे हैं, 7.5 प्लस हो जाएगा 2.8, ये कितना आ गया 10.3, मतलब इसको टोटल टाइम निकला 10.3। अब 10.3 को हम चेंज करेंगे टाइम के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड द टाइम एट विच द बोट रीचेज। तो 10.3 है, इसको चेंज करने का सबसे आसान तरीका 10.3 लिखें, इक्वल टू कर दें। अब ये आपके पास आंसर आ गया 10.3। अब ये ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करेंगे ना एक दफ़ा, ये देखें 10 और 18 आपके सामने आ गया, 10:18 मतलब ये अगर 7:30 पे स्टार्ट हुआ है तो ये रीच कितने पे करेगा 10:18 AM। तो लेट्स चेक आवर आंसर्स। पहले का आंसर है 2:33, बिल्कुल ठीक है हमारा है। दूसरे का आंसर क्या है 3:05, वो भी ठीक है। तीसरा 10:18, ये भी ठीक है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।